नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि यह सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें उन आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने केंद्र को 3 सप्ताह का समय दिया और कहा कि अदालत इस मामले पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत विवादास्पद कानून से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसे संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने के लगभग 4 साल बाद 15 मार्च को लागू किया गया था। याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। इन नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से प्राणहिता नदी पार करने के लिए पड़ोसी तेलंगाना से गढ़चिरौली में आए हुए हैं। और गढ़चिरौली पुलिस की विशेष लड़ाकू इकाई C60 के कई दलों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के त्वरित कार्रवाई दल को इलाके में तलाशी के लिए भेजा गया। जब तलाशी अभियान चल रहा था तो नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी चला दी। सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी रुकने के बाद इलाके की तलाशी ली गई और 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि उनके पास से एक AK-47 बंदूक, एक कार्बाइन, 2 देसी पिस्तौल, नक्सली साहित्य और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन बढ़ाने के भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रयासों के तहत यहाँ एक रोड शो किया। फूलों से सजे एक खुली छत वाले वाहन में खड़े हुए पीएम मोदी ने कोटा मैदान से रोड शो शुरू किया और उनका काफिला शहर में हेड पोस्ट ऑफिस की ओर बढ़ा। भाजपा समर्थकों समेत हजारों लोग फूल माला, पार्टी के झंडे, मोदी के पोस्टर और पार्टी की टोपियां पहने 1 किलोमीटर के रोड शो मार्ग के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े रहे। रोड शो के इस मार्ग से गुजरने पर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों को मोदी भारत माता की जय, मोदी जी स्वागतम, मोदी की जय और नारे लगाते हुए सुना गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा भी की। इस दौरान पीएम मोदी भगवा रंग की नेहरू टोपी पहने हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें सामने आ चुकी हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को जोर देने में लगे हुए हैं। इस बीच चुनाव से पहले खबर आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे भी जल्द ही एनडीए के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 48 लोकसभा सीट के साथ महाराष्ट्र देश में दूसरी सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इनमें से एक सीट दक्षिण मुंबई और एक मुंबई बाहर की, जो गठबंधन में एडजस्ट हो सके, मांगी गई है। माना जा रहा है कि MNS को एनडीए में उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह रेल इंजन पर दक्षिण मुंबई की एक सीट मिल सकती है। हरियाणा के करनाल जिले में सीएम नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो करते हुए आज रोड रैली की स्थल पर पहुंचे और भाजपा नेताओं द्वारा मनोहर और नायब सैनी का अभिनंदन किया गया। रैली में कंवरपाल गुर्जर, सुभाष बराला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं बता दें कि घरोंडा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भी पहुंचना था। इनके लिए अनाज मंडी में हेलीपैड भी बनाया गया था, लेकिन दिल्ली में मीटिंग आने के चलते नड्डा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सीएम बनने के बाद पहली बार घरोंडा पहुंचे नायब सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मनोहर लाल एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे राजनीति में लेकर आए। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन बीजेपी में ये सब संभव हो पाया है। सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को संत भी बताया। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउंड एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। हिरासत बढ़ाए जाने के बाद सिसोदिया इस बार भी जेल में ही होली मनाएंगे। नोएडा से रविवार को गिरफ्तार मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस ने उसे नोएडा में हुई रेप पार्टी में स्नैक बाइट प्रोवाइड करवाने के मामले में आरोपी बनाया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। इस बीच अब गुरुग्राम पुलिस ने भी एल्विश के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस कंटेंट क्रिएटर मैक्सटर्न के साथ मारपीट करने के मामले में जांच कर रही है और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है। बता दें कि एल्विश यादव पर
गुरुग्राम के एक मॉल की एक दुकान में कंटेंट क्रिएटर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न के साथ मारपीट करने का आरोप है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि वो इस केस में आरोपी है, इसलिए उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जल्द ही गाजियाबाद कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही पुलिस ने कहा कि इस घटना के दौरान जो लोग उसके साथ थे उनकी जानकारी मिलने के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अलविश यादव को आज गौतम बुद्ध नगर जेल की उच्च सुरक्षा वाली बैरक में भेजा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व गृह मंत्री विज बोले कि हरियाणा में 10 नहीं 11 सीटें आएंगी, 10 हरियाणा की और 1 चंडीगढ़ की। उन्होंने कहा कि इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा जीतेगी। विज ने कहा कि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और इसलिए हमने अपना कैंपेनिंग शुरू कर दिया है। चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन लड़ मोदी ही रहे हैं। वहीं अंबाला लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष ने परिवारवाद का आरोप लगाया, जिस पर विज ने कहा कि बंतो कटारिया सिर्फ रतनलाल कटारिया की पत्नी ही नहीं बल्कि पार्टी के अहम सदस्य और एक एक्टिव वर्कर है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे। लंबे समय के बाद सिद्धू एक बार फिर से क्रिकेट मैचों में कमेंट्री करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। ऐसे में चर्चाएं हैं कि पंजाब में लोकसभा चुनाव में सिद्धू कम ही नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है और सिद्धू के वन लाइनर्स 22 मार्च से सुनने को मिलेंगे। बता दें कि बीते शुक्रवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सिद्धू ने कहा था कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने फाजिलका जिले में गैर कानूनी अफीम की खेती के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने लगभग 14 किलो 470 ग्राम अफीम के पौधे बरामद किए हैं। उन्होंने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर पर चकखेवा ढानी के पास एक खेत में धनिये के साथ अफीम की खेती का पता चला। सीमा सुरक्षा बल की इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली थी कि फाजिलका के सीमावर्ती इलाके में बड़े स्तर पर पोस्त की खेती की जा रही है और इसके बाद उक्त जगह पर रेड कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पंजाब पुलिस आज फाजिलका कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर पूछताछ करेगी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।